की जगह कि रियासतें किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत चलती हैं। ये बहरहाल नहीं हो सकता कि आपको रियासत की कोई पॉलिसी, रियासत का कोई इकदाम या अदालत का कोई फैसला पसंद ना आए तो भरे इज्तिमा में खड़े होकर रियासत के काजी के सर की कीमत मुकर्रर कर दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर जरूर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, उससे इख्तिलाफ भी है और माजी में भी बड़ी बड़ी जमातों ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उससे इख्तिलाफ किया है, लेकिन ये जो तर्ज अमल है ये किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। और दूसरा मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में उलमाए इस्लाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी भी शख्स के कत्ल का फतवा या किसी भी शख्स के सर की कीमत ये रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत उसके असबाब देखेगी, उसका जुर्म देखेगी, उसकी वजूहात देखेगी कि कोई फर्द खड़ा होकर दूसरे फर्द के सर की कीमत लगा दे, उसके कत्ल का फतवा जारी कर दे। और फतवा तो मुफ्ती जारी कर सकता है, फतवा तो कोई आम मौलवी साहब जो दरसे निज़ामी से फारिग हो या किसी मस्जिद का इमाम खतीब हो या किसी दरगाह का के पीर साहब हो, वो भी जारी करने का हक नहीं रखते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और बिलखुसूस मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से जितनी भी जद्दोजहद है वो अमन जद्दोजहद है, कानून और आइन के दायरे में है। आज तक कभी भी अकाबरीन जो उलमा है उनमें से किसी ने इस तरह का ना कोई फतवा दिया है, ना कोई इस तरह की बात की है। तो ये एक बहरहाल नाकाबिले कबूल बात है जिसे कबूल नहीं किया। मगर ताहिर रशीद साहब ये फरमाई दीजिएगा कि डंडा या बंदूक उठाना, रियासत पर चढ़ दौड़ना इतना आसान क्यों हो गया है? हाँ, अगर फैसला मंजूर नहीं, पब्लिक डोमेन में है फैसला, बिल्कुल चैलेंज किया जाए, पुरअमन एहतजाज किया जाए, अदालत का बार बार दरवाजा खटखटाया जाए, लेकिन रियासती कानून का गला दबोचने का जो इख्तियार है वो इतना मामूली और इतना आसान हो चुका है। बहरहाल एक आजाद रियासत में ये इख्तियार अपने पास रखना इतना आसान क्यों महसूस हो रहा है? असल में हमारी रियासत जो है और हमारी हुकूमतें जो हैं वो अपनी मसलहतों और अपनी हरकतों की वजह से इस कदर कमजोर हो गई है कि जिसका दिल चाहे, जो दिल चाहे वो कर लेता है और हमारी मसलहतें उसके आड़े आ जाती है और उसके नतीजे में फिर हमें बहुत कुछ भुगतना भी पड़ा है और बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है। हम गुज़श्ता 42-43 साल में एक हालत जंग में हैं, अपने मुल्क के अंदर भी और बाहर भी, और उसके असरात जो हैं वो इसी सूरत में सामने आते हैं। रियासत की जिम्मेदारी होती है कि जब कोई रियासत के कानून को हाथ में ले या रियासत को चैलेंज करे तो रियासत से ज्यादा रहम दिल भी कोई नहीं होता और रियासत से ज्यादा सख्त दिल भी कोई नहीं होता। हमारे यहाँ चूंकि हमारी मसलहतें, हमारे जो कौमी मफादात हैं या जो रियासत की पॉलिसियां हैं उसके ऊपर हावी हो गई हुई हैं और उसी का नतीजा है कि हम देखते हैं, आप देखें ना, पैगाम पाकिस्तान की सूरत में जब मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा मशाइख जो है एक इत्तेफाक कर चुके हैं कि किसी भी किस्म का फतवा या बिलखुसूस कत्ल और इक़दाम कत्ल या कुफर का फतवा वो रियासत देगी, फिर किस तरह कोई शख्स उसके खिलाफ खड़े होकर बात कर सकता है? मगर सर मुझे बताइए, ये आपको नायब सदर ज़हीरुल हसन शाह का जाती बयान लगता है, क्योंकि या आपको लगता है कि जमात बहरहाल इसके पीछे स्टैंड लिए है? क्योंकि जमात का एक बैकग्राउंड अगर हाल ही में इलेक्ट्रली देखा जाए तो एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत भी बन के सामने आई है। मेरा अपना ख्याल है कि ये जिस अंदाज से उन्होंने बयान किया ये उनका जाती बयान हो सकता है, लेकिन ये उनकी जमाती इसमें वजाहत कर सकती है। लेकिन ये एक बात नहीं है, अगर आप यूट्यूब पर जाएं और आप देखें, मुहर्रम में देखें, रमजान में देखें, सफर में देखें, हमारे यहाँ ये इस तरह की फतवेबाजी रूटीन बन चुकी है और चूंकि उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, जो जिसका दिल चाहे जिसको चाहे कह दे, और कोई चूंकि उसके ऊपर गिरफ्त नहीं होती है तो लिहाजा जब आप गिरफ्त नहीं करेंगे तो फिर आप इसी माहौल से दो चार रहेंगे। आप मुझे बताएं, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अगर एक आम आदमी पर यही फतवा लगा दिया जाए, क्या हुआ श्रीलंका वाला वो बेचारा हमारा मेहमान जो था उसके साथ सियालकोट में, क्या हुआ जड़ावाला में, सरगोदा में, कितने वाकयात में आपको बयान करूं। एक नीम पागल खाने वाल ने सर्दी से ठिठुरता हुआ उसने अपने ऊपर वो ले ली जो सब थी, हमने उसे कत्ल कर दिया कि इसने तौहीन की है, लेकिन क्या हुआ उन केसों का?
आज मैं आपके जरिए ये सवाल रियासत और अदलिया से भी पूछना चाहता हूँ कि इतने तौहीन रिसालत के केस हैं या तौहीन मजहब के केस हैं, भाई आप किधर हैं वो? या जो बेगुनाह है उसको घर में जो गुनाहगार है उसे सजा दो, लेकिन सियालकोट का वाकया ले लें, जड़ावाला ले लें, बाकी कोई भी ले लें, तो हमें चंद दिन उस पर बातचीत नजर आती है, उसके बाद रियासत भी सो जाती है, हम लोग भी सो जाते हैं, फिर कोई नया वाकया होता है, फिर मजम्मत करने आ जाते हैं। तो ये एक आपको पॉलिसी बनानी होगी, एक वाज़ेह हिकमत अमली बनानी होगी, आयन और कानून की बालादस्ती जो है उसको करना होगा। वो कोई इदारा। मुझे आखिरी सवाल मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आज बड़ी सख्तगीर मौकफ लिया हुकूमत ने, बड़ा दो टोक मौकफ लेके सामने आई, मगर ये क्या वाकई रियासत की तरजीह है, तरजीहात में से है, जिधर हम डिजिटल टेररिज्म का सुनते हैं, फायर वॉल्स का सुन रहे हैं, क्या ये तरजीहात में से है ऐसे बयानिए को या ऐसे रवैयों को से निमटना, दो टोक तरीके से निमटना, और क्या मजहबी लीडरशिप के लिए भी ये तरजीह है? मैं ये समझता हूं कि मैं जो इस वक्त मौजूदा अपने सलामती के इदारों के जिम्मेदारों से या जो हमारे सिपा सलार हैं जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके साथ जो उलमा की मुलाकातें हुई हैं या उनकी जो तरजीहात देखता हूं, उसमें तो मैं ये बात देखता हूं कि ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस अफरीद से जान छुड़ाना चाहते हैं। और आज जिस तरह वज़रा आए हैं, इससे ये भी लगता है कि वज़ीर आज़म की भी इस हवाले से पॉलिसी जो है वो वाज़ेह है। अल्लाह करे कि जो आज बातचीत हुई है और मुस्तकबिल में इसके हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी, मौसर पॉलिसी बन सके, और अगर ये इस पर अमल दरामद हो गया तो कम से कम हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस खौफ से बाहर आ जाएंगी कि वो सवात के अंदर अगर सैर करने जाएं तो कुरान की तौहीन के नाम पर लाश वापस आए। ये इस खौफ से कौम को बाहर निकालना ये रियासत के तमाम इदारों की जिम्मेदारी है, वो फौज हो, सलामती के इदारे हों, या हमारी पार्लिमान हो, या अदलिया हो, और सबको इस अज़्म बर्दाश्त और इंतहा पसंदी के बारे में सोचना होगा, वगरना ये बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद थे।